आजकल जो यूथ है ना वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? आजकल के यूथ में कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है अपने करियर को लेके, रिलेशन को लेके और अपने मैरिज लाइफ को लेके। तो इसकी वजह से जो एस्ट्रोलॉजी है उनको अपने आप को जानने में हेल्प करती है, उनको फ्यूचर की डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है। इसलिए वो अपना एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जगा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल की तरफ से मदद से समझते हैं। अगर किसी का मून है, चंद्रमा कमजोर है, तो उसका जो इमोशनल बैलेंस है वो वीक हो जाता है, उसके मूड स्विंग जल्दी जल्दी होने लगते हैं, कभी गुस्सा कभी नर्म। तो इस वजह से वो एस्ट्रोलॉजी उनको एक राह बताती है, एक रास्ता देती है, एक सपोर्ट करती है, जिससे कि वो इन प्रॉब्लम से उबर सकें और इसको ठीक कर सकें। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू वैल्यू टॉक्स पर। एक इतनी सी कम उम्र में जब हम अपने करियर को लेकर या अपनी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में होते हैं, तो उस उम्र में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नक्षत्र, जो एक बहुत बड़े मुकाम पर उभर के आने वाले हैं, जो इन फ्यूचर में हमारे एस्ट्रोलॉजर बन के आएंगे। अभी वो फिलहाल उस पर चल ही रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो 2 साल से पढ़ रहे हैं और इतना जहाँ तक हम भी नहीं सोच सकते। तो आज हम बात करेंगे नक्षत्र से और जानेंगे उनकी जीवनी के बारे में, और एस्ट्रोलॉजी की बहुत सी बातें उनसे जानेंगे जो टीनेजर्स को भी मोटिवेशन लाएगी और हम जैसे लोगों को भी मोटिवेट करेगी। तो राधे राधे नक्षत्र। राधे राधे। तो नक्षत्र, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि आपका इस फील्ड में आने का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मेरा इस फील्ड में आने का है, जो मेरे फादर हैं वो भी इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं कई सालों से, मेरी सिस्टर भी इस फील्ड में वर्क कर रही है और मेरे ग्रैंडफादर भी इस फील्ड में थे, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आया। दूसरा, मेरा इंटरेस्ट भी इस फील्ड में जो है और मैं 2-3 साल से इसको सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ या सीख गया हूँ, इसलिए मैं इस फील्ड में आया। ओके। तो नक्षत्र, हम देख रहे हैं कि आजकल जो यूथ है ना वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? आजकल के यूथ में कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है अपने करियर को लेके, रिलेशन को लेके और अपने मैरिज लाइफ को लेके। तो इसकी वजह से जो एस्ट्रोलॉजी है उनको अपने आप को जानने में हेल्प करती है, उनको फ्यूचर की डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है। इसलिए वो अपना एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जगा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल की तरफ से मदद से समझते हैं। अगर किसी का मून है, चंद्रमा कमजोर है, तो उसका जो इमोशनल बैलेंस है वो वीक हो जाता है, उसके मूड स्विंग जल्दी जल्दी होने लगते हैं, कभी गुस्सा कभी नर्म। तो इस वजह से वो एस्ट्रोलॉजी उनको एक राह बताती है, एक रास्ता देती है, एक सपोर्ट करती है, जिससे कि वो इन प्रॉब्लम से उबर सकें और इसको ठीक कर सकें। तो नक्षत्र, अगर मैं पूछूं कि एस्ट्रोलॉजी डायरेक्शन देती है या डर पैदा करती है? एस्ट्रोलॉजी डायरेक्शन ही देती है, हमें डर पैदा नहीं करती है। जो एस्ट्रोलॉजी, बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं कि शनि भगवान जो हैं, अगर तुमने नीलम पहन लिया है तो तुम बर्बाद हो जाओगे या ये हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसकी कुंडली में अगर नीलम ही है, अमिताभ बच्चन ने 2 करोड़ का नीलम मिडल फिंगर में पहन रखा है, तो वो क्या बर्बाद हो गए? क्या वो, जब वो दिवालिया हो गए थे अमिताभ बच्चन बीच में, तब उन्होंने नीलम पहना था, उसके बाद उनकी इतनी ग्रोथ हुई, वो दोबारा केबीसी में आए। तो एस्ट्रोलॉजी कभी भी डर पैदा नहीं करता, वो हमें डायरेक्शन देता है, और ये भी नहीं है वो हमारे ऊपर जादू कर देता है कि हमने आज रतन पहना और कल हम अरबपति हो गए। तो वो धीरे धीरे असर करती हैं चीजें, और हमारे कर्म से भी ये बदलती हैं।
तो जैसे तुमने अभी बताया इन सब चीज़ों के बारे में, तो आजकल सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं रील्स बहुत ज़्यादा वायरल होती रहती हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो अगर कोई बंदा उन्हें कैसे रिलेटेबल कर सकता है, वो कैसे रियल लग सकती है? जो आजकल 10-15 सेकंड 30 सेकंड की रील आ रही है उसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट या कह सकते हैं छोटी नॉलेज के लिए होती है, वो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होती। तो हमें रील्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए लेकिन हमें 100% उनको नहीं मानना चाहिए। हमें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर और जो अप्रूव हो, जिसपे प्रॉपर जिसने प्रॉपर सीखा हो कहीं से, तो हमें उस पे ही जाना चाहिए। जैसे कि किसी 30 सेकंड रील ने बता दिया चौराहे पे कोई टोटका कर आओ, तो वो सच नहीं होता कई बार, और वो 99% फेक ही होता है। तो काफ़ी लोगों के है ना दिमाग में कंफ्यूजन होता है एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी को लेकर। तो आपके हिसाब से दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही अलग फील्ड है। एस्ट्रोलॉजी हमें प्लैनेट्स और दशा के माध्यम से एक रास्ता बताती है, एक राह बताती है। जो साइकोलॉजी है वो आजकल जो क्लाइंट्स आते हैं वो साइकोलॉजी के ज्यादा आते हैं, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ज्यादा है ना कि फिजिकल प्रेशर। उनको परेशानी नहीं है, उन्होंने अपने मन में सोचकर बना रखी है। जैसे कि लोन का एग्जांपल ले लेते हैं, एक मुकेश अंबानी पे भी इंडिया का सबसे ज्यादा लोन है, लेकिन वो आराम से जी रहा है अपनी लाइफ। और एक आम आदमी पे अगर 20-30 लाख का लोन हो जाए तो वो मेंटल प्रेशर लेके लग जाता है कि उसकी 20-30 हजार की किस्त कैसे निकलेगी। तो हमें लोन लेना चाहिए, मतलब हमारे मन से साइकोलॉजी और फिजिकल, हमारे मन से एस्ट्रोलॉजी और हमारे मन से साइकोलॉजी, अगर हम विचार पे अपना कंट्रोल पा लें तो ये साइकोलॉजी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और एस्ट्रोलॉजी की हमें नीड नहीं हुए। हमें अपने मन पर कंट्रोल पाना है ये। तो नक्षत्र, जैसे आपने अभी बताया प्लैनेट्स के बारे में, तो अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूँ तो क्या प्लैनेट्स हमारी हैबिट पे भी कंट्रोल कर सकते हैं? हमारी हैबिट पर कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी हैबिट बढ़ाते हैं। हम ये हैबिट करते हैं, जैसे कि अगर किसी का फर्स्ट हाउस में चंद्रमा या मंगल बैठा है, अगर किसी का फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है तो नेचर से लीडरशिप क्वालिटी का होगा, उसके अंदर शुरू से ही गुस्सा ज्यादा होगा, वो शुरू से ही अपने मन में वो किसी से डरना पसंद नहीं होगा और वो किसी गलत बात भी बर्दाश्त नहीं करता। तो ऐसे में मंगल बैठा है तो वो प्रॉपर्टी लाइन में भी जा सकता है, और वो फर्स्ट हाउस में बैठा तो मांगली पे, उसमें स्वभाव में गुस्सा ज्यादा ही होगा हमेशा से। और किसी का चंद्रमा बैठा है तो वो इमोशनल, उसका मन की शांति है वो नहीं मिल पाएगी, ओवर थिंकिंग नेचर होगी और बार बार मूड स्विंग होंगे, कभी नरम कभी गर्म। तो नक्षत्र, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें बहुत सा प्रेशर होता है, तो उसमें अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें एस्ट्रोलॉजी का रोल क्या होता है? स्टूडेंट्स को अक्सर पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी उनको सिर्फ हेल्प कर सकती है, वो 100% नहीं कर सकती। किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया किसी स्टूडेंट के उसके 100% मार्क्स आ जाएंगे पेपर में, है ना, तो उसने मेहनत ही नहीं करी, वो पेपर में कुछ लिख के नहीं आया तो कैसे आ जाएंगे मार्क्स। एस्ट्रोलॉजी हमारे कर्म पर वेद करती है, अगर हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा। एस्ट्रोलॉजी क्योंकि जादू टोना टोटका नहीं है, हमारे कर्म पर ये, हमारे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हमें कर्म करना है, सेकंड नंबर पे एस्ट्रोलॉजी आती है। एस्ट्रोलॉजी हमें सिर्फ 20 से 30% हमारी लाइफ में फर्क डालती है, 70% हमारे कर्म ही असली है। तो नक्षत्र, हम सुनते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर बताती है, तो अगर हम बात करें कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर बताती है, सेल्फ अवेयरनेस भी करती है? एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर नहीं बताती है, तुम्हारे साथ 100% होगा ही होगा। एस्ट्रोलॉजी एक अवेयरनेस देती है, जैसे कि किसी एस्ट्रोलॉजी का तुम्हारे एक्सीडेंट के चांसेस दिख रहे हैं तो स्कूटी वाहन कार तेज मत चलाइए, और तब भी तेज चला रहा है, वो तुम्हें सेल्फ अवेयर करती है पहले से पहले कि तुम्हारे एक्सीडेंट के चांसेस हैं, तो व्हीकल जो है आराम से चलो, अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन रख के चलो, तो ये हमें वो समझाती है। तो नक्षत्र, आपके हिसाब से, जैसे आपने भी अभी स्टार्ट ही करी है एस्ट्रोलॉजी, तो और भी बिगनर्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं या चाहते हैं करना, तो वो सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं? वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो टोटली अपने यूट्यूब पे मान लेते हैं, जैसे कि वो पहली क्लासेस ही यूट्यूब से लेते हैं। यूट्यूब पर 100% सच नहीं बताया जाता, यूट्यूब पर सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि कोई वैसा टॉपिक छेड़ देंगे जिससे कि हमारे व्यूज बढ़े, तो यूट्यूब पे 100% सच्चाई नहीं होती, उसको किसी गुरुकुल या गुरुजी से ही सीखने में ज्यादा भलाई है। बिगनर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। तो नक्षत्र, जैसे लोगों को है ना माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है रियल एस्ट्रोलॉजर फेस पहचानने में और फेक एस्ट्रोलॉजर देखने में, तो अगर वो कंफ्यूजन वो क्लियर करना चाहें तो आप उनको क्या कहेंगे?
रियल एस्ट्रोलॉजर फेक एस्ट्रोलॉजर में एक ही अंतर है, कोई आपको मीठी मीठी बातें कर रहा है, सिर्फ आपके बारे में अच्छा ही बता रहा है, तो समझ ली वो समझ लिया आप फेक एस्ट्रोलॉजर है। रियल एस्ट्रोलॉजर हमेशा अच्छाई और बुराई दोनों बताएगा, क्योंकि 100% दूध का दूल्हा इस दुनिया में कोई नहीं है, या हम कह सकते हैं 100% किसी में अच्छाई नहीं है ना। तो हर किसी में बुराई अच्छाई दोनों होती है, तो इसलिए रियल एस्ट्रोलॉजर वही है जो आपके बारे में बुराई भी बता रहा है, आपकी गलती भी बता रहा है और आपका सही भी बता रहा है। तो नक्षत्र, हम सुनते हैं आजकल मांगलिक दोष के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मांगलिक दोष है क्या? मांगलिक दोष ऐसा दोष है जिससे कि हमारे नेचर में गुस्सा थोड़ा बढ़ जाता है, हमें गुस्सा जल्दी आने लगता है, हम उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। मांगलिक दोष देखा कैसे जाता है? अगर किसी व्यक्ति का मंगल उसकी कुंडली में 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th या 8th या 12th हाउस में बैठा हो, तो उस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है। उस व्यक्ति को शादी भी उसी से करनी चाहिए जो मांगलिक हो, तो ऐसे में मांगलिक दोष देखा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसको अपना गुस्सा शांत करके रखना चाहिए। तो नक्षत्र, अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्ट्रोलॉजी है वो क्या 100% सच में हमारा भविष्य दिखाती है? अगर 100% की बात करूं तो मैं एस्ट्रोलॉजी हमारा 100% भविष्य नहीं दिखाती, फिर तो इस दुनिया में जो एस्ट्रोलॉजर है वो गरीब नहीं होते, या जो एस्ट्रोलॉजर है वो सब मुकेश अंबानी होते। 100% सच कोई नहीं है इस दुनिया में। डॉक्टर भी 99% कह देते हैं, 1% बचा देते हैं। टीवी में ऐड आता है डेटॉल वगैरह का, वो भी कहते हैं 99% जब मिटाता है, 1% का चांस वो भी लेते हैं। तो 100% सच कुछ नहीं होता, कुछ हमें भगवान के ऊपर भी छोड़ना पड़ता है। तो नक्षत्र, क्या हम कुंडली देखकर अपना करियर या हेल्थ लेके या रिलेशनशिप्स को लेकर हम अपना पता कर सकते हैं? सब हम पता कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज है हमारे कर्म कैसे हैं। अगर हम करियर में कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो हमारा करियर बन कैसे जाएगा? चाहे कुंडली में कितनी अच्छी कुंडली हो। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों को ही बराबर संपत्ति मिली थी, लेकिन उसने कर्म, अनिल अंबानी कर्म गलत करे या किसी विदेशी कंपनी में उसने इन्वेस्ट करा, उसने अपने कर्म की वजह से आज वो मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में बहुत नीचे आ गया है। तो हमारे मेन कर्म अफेक्ट करते हैं, ना कि हमारा करियर। मेन हमारे कर्म अफेक्ट करते हैं, ना कि हमारी कुंडली या कुछ भी। तो नक्षत्र, हम काफ़ी बार देखते हैं कि लोग शादी से पहले अपनी कुंडली भी मिलाते हैं, उनके गुण भी 36 के 36 मिल जाते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ अच्छा है, सब सही है, और शादी उनकी स्टार्टिंग में सही भी चल जाती है, पर बाद में हम देखते हैं कि वो तलाक का कारण बनते हैं। तो उसकी क्या वजह होती है? अगर हमारे 36 में से 36 गुण भी मिल रहे हैं, सबसे पहली चीज आती है हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बननी अपने पार्टनर से, तो हमारी मैरिज चल ही नहीं सकती। हमारे चाहे 36 के 36 गुण मिल जाए, लेकिन हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आती है। हमारे विचार मिलना, हमारे अगर विचार मिल रहे हैं, तो पहले जमानों में शादी बिना उसके कुंडली के मिलान की होती थी, तब भी अब चलती थी। लेकिन अब भी हर कपल अपनी शादी जो है मिलान के साथ करा रहा है, तब भी तलाक हो रहे हैं। आज से 20 साल पहले भी शादी होती थी, लेकिन एक भी तलाक के केसेस मुश्किल से ही मिलते थे, लेकिन आज तो हर दूसरे घर में तलाक हो रहा है। तो इसका सीधा कारण है विचार मिलना। और आजकल हमारा कल्चर जो है फॉरेन कल्चर लाते जा रहे हैं, इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं। पहले इंडियन कल्चर था तो उसमें तलाक बहुत मुश्किल से ही होते थे, पहले ये सब विदेशों में सुना जाता था। तो अगर मैं बात करूँ लव मैरिज इश्यूज़ की, जो देखते हैं कि लोग स्टार्टिंग में लव मैरिज तो कर लेते हैं, पर बाद में वो जब चलते हैं कंटिन्यू अपनी लाइफ में, तो उनकी अनबन चलती रहती है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं। तो क्या उनमें भी उनकी कुंडली का कुछ कार्य रहता है? हाँ, कुंडली का इसमें कारण रहता है। लव मैरिज का जो हाउस होता है वो हमारा 5th हाउस से देखा जाता है, क्योंकि 5th हाउस हमारा लव का होता है। अगर हमारा 5th और 7th हाउस का कनेक्शन बन रहा है, तो हमारे लव मैरिज के चांसेस दिखाई देते हैं। लेकिन लव मैरिज हमें, हमारे जो पार्टनर है हम उसको पहले से ही जान चुके होते हैं, तो इसलिए लव मैरिज चलने के चांसेस थोड़े से अरेंज मैरिज से कम हो जाते हैं। वो हमारी पहले जैसी बात नहीं रहती, पहले जैसे विचार नहीं रहते, क्योंकि हम अपने रिश्तों में बंध जाते हैं। हमें माता पिता को भी संभालना है, बच्चों को संभालना है, पत्नी को भी संभालना है, तो उसमें हम बन जाते हैं, और फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती हैं। नक्षत्र, हम देखते हैं कि आजकल का जो हमारा यूथ है वो करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होता रहता है। तो अगर वो जानना चाहें कि हम अपने करियर को सही करने के लिए, सुधार लाने के लिए कौन सी रेमेडीज यूज कर सकते हैं? करियर के लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है। अगर व्यक्ति अपने केतु को यूज कर रहा है तो उसका करियर कोई रोक ही नहीं सकता।
आपको मैं मुकेश अंबानी का एग्जांपल देता हूँ या रतन टाटा, किसी भी का एग्जांपल ले लो, उनका सबका केतु 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस हमारा होता है रोग ऋण शत्रु। अगर हम अपने नौकरों को हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी के घर में 600 एंटीलिया में जो 600 वर्कर काम कर रहे हैं, रतन टाटा सन ने अपनी लाइफ में आज तक एक भी नौकर को नौकरी से नहीं निकाला। तो वो क्यों? वो अपने केतु को यूज कर रहे हैं। अगर हम केतु को यूज करके अपना काम करते हैं तो हमारे कभी भी हम अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते लाइफ में। हमारा करियर कभी भी डाउन आ ही नहीं सकता। अगर किसी का 8th हाउस में केतु बैठा है लेकिन एक रीजन और रहता है, लोग बाग भागते हैं कि राहु की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे कि किसी का 2nd हाउस में राहु बैठा है तो वो 2 नंबर के पैसे से जल्दी पैसा कमाना चाहेगा, लेकिन वो 8th हाउस यूज करे। 8th हाउस होता है हमारा ऑकल्ट साइन, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हमारा और लॉयर, डॉक्टर, ये सब प्रोफेशनल लाइन में आ जाता है। अगर अब वो व्यक्ति इसमें जाए 100% गारंटी है कि वो सफल ही सफल होगा। तो हमें अपने केतु की तरफ जाना है, ना कि राहु की तरफ। नक्षत्र हम देखते हैं कि लोग राहु केतु ग्रह से बहुत ज्यादा डरते हैं कि ये अगर किसी पे लग जाता तो कहते हैं मुसीबत का कारण बन गया है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? राहु केतु किसी डर का कारण नहीं है। राहु केतु हमें डराते नहीं है। हमारे जीवन में संघर्ष, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। राम जी भी 14 साल वनवास काट के आए थे, तो ऐसे में हमें उनसे डरना नहीं है। राहु केतु हमें एक रास्ता दिखाते हैं। हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड आता है, वो आप समझ लीजिए राहु केतु है, वो हमें कुछ सबक देने आया है। तो हमें उससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए और केतु का तो हमें यूज और करना चाहिए। केतु हमारे करियर को लेकर कितना हेल्पफुल है वो मैंने आपको अभी बताया। और राहु एक बादल ग्रह है। हम राहु की तरफ जितना अट्रैक्ट होंगे उतना हम भटकाव में जाएंगे, उतना हम ओवर थिंकिंग करेंगे। राहु एक ओवर थिंकिंग ग्रह है। अगर हम ओवर थिंकिंग बंद कर दें और हम फालतू की टेंशन लेना बंद कर दें, राहु का इफेक्ट घट के 0 हो जाएगा। और एक एज होती है राहु की दशा की। किसी व्यक्ति की राहु की दशा 40 साल के बाद आई है, उसका इफेक्ट 0% रह जाता है। तो राहु की दशा का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि आपकी राहु की दशा बचपन में आ गई तो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड जाएगा। आपकी मिडिल एज में आई, जैसे कि 20 से 40 साल के, तो आपका इतना खराब पीरियड नहीं जाएगा, लेकिन ठीक ठाक जाएगा। और 40 साल के बाद आई तो राहु की दशा का कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपकी लाइफ ठीक चलेगी। तो जैसे हमने अभी करियर की रेमेडीज जानी, अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ से परेशान रहते हैं। किसी को कोई समस्या होती है, किसी को कुछ, तो चलती रहती हैं। पर एस्ट्रोलॉजी या कुंडली के हिसाब से देखें तो कहते हैं कि कुछ दिक्कतें परेशानी आपके ग्रह से चली आ रही हैं। तो उनके लिए अगर आप कोई रेमेडीज बताना चाहें कि उन्हें ये करना चाहिए, उनकी हेल्थ लाइफ ठीक चल सकती है, तो उनके लिए रेमेडीज क्या हो सकती है? हेल्थ जो हमारी देखी जाती है 6th और 8th हाउस से देखी जाती है। 8th हाउस हमारा मोक्ष का हाउस होता है। अगर हमारी अष्टमेश की दशा चल रही है तो हमारी हेल्थ में निश्चिंत कोई बदलाव या हमारी हेल्थ खराब होना निश्चित है, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, वो बात अलग है। 6th हाउस भी ऐसा रोग का होता है, हेल्थ का होता है। 6th हाउस से भी हमारी हेल्थ देखी जाती है। अगर हम उन दोनों हाउस की रेमेडीज करें तो हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, हमारी हेल्थ ठीक हो सकती है। तो नक्षत्र, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि टीन एजर्स जो हैं आज के हमारे, वो एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखें? जो हमारे टीनेजर्स होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को 100% बिलीव कर रहे हैं आजकल। जैसे कि वो ज्यादातर एस्ट्रोटॉक जैसी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो कंसल्टेंट दे रही हैं, जो एस्ट्रोलॉजी से हमारी डायरेक्ट कनेक्शन करा रही हैं। तो टीनेजर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारी अपनी लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेकर, हर चीज को लेकर उनकी तरफ भागे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। तो वो ठीक नहीं है। हमें अट्रैक्ट नहीं होना, हमें किसी पे अंधविश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास के साथ काम करना है। एक हद तक ही हमें एस्ट्रोलॉजी की गहराई में जाना है। हमें ऐसा नहीं है हम हर चीज एस्ट्रोलॉजी को पूछ के कर रहे हैं। विश्वास ठीक है, लेकिन अंधविश्वास बेकार है। तो टीनेजर्स को एकदम अंधविश्वास नहीं करना है, विश्वास के साथ ही एस्ट्रोलॉजी को सीखना है, जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद नक्षत्र आपका। आपने इतनी ही कम उम्र में इतना सब कुछ हमें भी बताया है, हमारे ऑडियंस को भी बताया है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, मैं नक्षत्र गुप्ता, मैं 15 साल का हूँ, मैं मथुरा से हूँ। मैं इस फील्ड में अभी 2 साल से वर्क कर रहा हूँ। ये फील्ड मुझे बहुत पसंद आई, मेरा इंटरेस्ट भी इसमें है। मैं अपने फादर के कहे अनुसार चल रहा हूँ इस फील्ड में,
तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, जो आपके पेरेंट्स आपको राह दिखा रहे हैं, वो आपको जॉब में डालना चाहते हैं, वो आपको अपने बिजनेस में डालना चाहते हैं, तो उनके कहने अनुसार आपको जाना चाहिए। इसमें ही आपको भलाई है और आपको फेम नेम दोनों मिलेगा। राधे राधे।